डोंट ब्रीड लाइक रैबिट्स, क्योंकि खरगोश 6 महीने का हुआ नहीं कि वो माँ बाप सब बन जाता है और एक बार में एक नहीं 2, 4, 6 बच्चे पैदा होते हैं मादा खरगोश के। क्यों? क्योंकि वो कमज़ोर है। हेलो एवरीवन, काम वासना बुक के चैप्टर्स की रीडिंग चल रही है। तो आज ये 4th चैप्टर की रीडिंग है, जिसमें कि हम बात करेंगे स्त्री और पुरुष के मध्य जो आकर्षण है उसका कारण क्या है, किस तरीके से उस आकर्षण को कम किया जा सकता है और अपने आप को कैसे ऊंचे स्तर पर ले जाया जा सकता है। प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं, प्रेम क्या है? हम किसी स्त्री से प्रेम क्यों करते हैं? स्त्री पुरुष के मध्य जो आकर्षण है उसका क्या कारण है? स्त्रियों के प्रति जो सकारात्मक और नकारात्मक विचार आते हैं उनका कारण क्या है? अब देखिए, इसका जवाब इस तरीके से दिया गया है आचार्य जी के द्वारा कि प्रेम तुम करते हो तो कारण भी तुमको पता होना चाहिए। तुम कर रहे हो तो तुम ही बताओगे ना कि क्यों कर रहे हो, और ऐसा भी नहीं कह रहे हो कि एक बार किया, ऐसा क्यों हो गया। तुम कह रहे हो कि ऐसा क्यों करते हैं, यानी कि तुम एक बार नहीं तुम बार बार ऐसा करते हो। कुछ खबर भी लेते हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, कि बस होता ही जा रहा है, हो गया चलो, लेकिन अब बस भी तो करो, लेकिन फिर से हो जाता है। जितनी देर में खड़े होते हो कि हाथ बढ़ाएं अब ना फिसलें, पता चलता है कि फिर से नीचे ज़मीन पर आ गिरे और फिर से फिसल गए। इतना भी अचानक नहीं हो जाता है, सोचा समझा काम होता है ये, जो माना कि बेहोशी में करते हो, लेकिन इसको कौन इजाज़त देता है? तुम इजाज़त देते हो। बात सीधी सी है, इतना कहो कि मज़ा आता है। जैसे सेब खाते हो तो जुबान को मज़ा आता है, वैसे ही जब शरीर की मालिश होती है तो पीठ को मज़ा आता है। वे जननांग होते हैं, उन्हें भी यौन सुख चाहिए। इसमें लोग जिज्ञासा करते क्यों हैं, ये तो समझ नहीं आता मुझे। पुरुष जननांग है, स्त्री जननांग है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो एक दूसरे की ओर तो आकर्षित होंगे ही होंगे। इसी को तुम बोल देते हो आकर्षण। इसमें खुफिया क्या है, रहस्य वाली क्या बात है? हमारे शरीर के अंदर भी कुछ रसायन हैं और स्त्री का जो शरीर है उसके अंदर भी कुछ दूसरे रसायन हैं, तो रसायन एक दूसरे को तो खींचेंगे ही एक दूसरे की तरफ। इसमें पूछते क्या हो कि मैं स्त्री की ओर आकर्षित हो रहा हूँ, हार्मोन है, अपना काम करेंगे ही। लेकिन याद रखना, हार्मोन मालिक नहीं होते, इनको इजाज़त भी कौन देता है? तुम देते हो इन्हें इजाज़त। इजाज़त तो छोड़ दो, कई बार तो इनको भड़काने का काम भी तुम खुद ही करते हो। अब कृपया करके इसको रहस्यमय आयाम मत बता दीजिएगा। प्रकृति का मतलब है प्रजाति आगे बढ़नी चाहिए, नर है मादा है तो एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे ही होंगे, और जब वो एक दूसरे की आकर्षित होंगे एक दूसरे की तरफ तो प्रजाति आगे बढ़ेगी। प्रकृति का बंदोबस्त है, इसीलिए तुम्हारे अंदर कुछ हार्मोन को छोड़ा गया है ताकि प्रजाति आगे बढ़ती रहे, वरना प्रजाति विलुप्ति हो जाएगी। ये प्रकृति का चाहना है कि तुम जैसे भी रहो, बस प्रजाति आगे बढ़नी चाहिए, और जो जितना गया गुजरा होता है वो प्रजाति को उतना ज़्यादा बढ़ाने में लगा हुआ है। कि हमने शुरू में बात की कि खरगोश कमज़ोर होता है, इसलिए एक बार में सिर्फ एक नहीं 2, 4 और 6 बच्चे पैदा करता है। उनमें से कमज़ोर होते हैं तो कुछ मर जाते हैं, तभी कुछ बच पाते हैं, लेकिन शेर एक बार में एक ही बच्चा पैदा करता है, क्योंकि वो कैसा है, वो बहुत मजबूत है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो जितना मजबूत होगा उसे बच्चे की उतनी कम आकांक्षा होगी। शेर को पता है हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, जंगल को उत्तराधिकारी ही तो चाहिए, 1 या फिर 2 बस। हमारे भीतर एक कमजोरी बैठी हुई है, अब इसको ये नाम मत दे दीजिएगा कि ये सब नेचुरल है और वही हमसे ये सब काम कराती है, लेकिन आप इसको नेचुरल यानी कि स्वाभाविक बोल देते हैं। जो कहते हैं कि नेचुरल है, ये नेचर का अर्थ नहीं समझते, वो प्रकृति को नेचर समझ बैठते हैं।
अब उन्हें आत्मा का तो कुछ पता नहीं। इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं। कैसे? जानवर के लिए जो नेचर है वो है प्रकृति, किंतु मनुष्य का जो नेचर है वो है आत्मा। सांड गाय की ओर भागे ये नेचुरल है, क्योंकि सांड का नेचर है प्रकृति। पर मनुष्य भागे स्त्री की ओर ये नेचुरल नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है आत्मा। सांड या गाय की तरह व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। सांड का ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य है खाओ और बछड़े बछिया पैदा करो। तुम भी क्या यही करना चाहते हो? क्या तुम सांड हो? और भी लक्ष्य, तुम्हारी जिंदगी के दूसरे लक्ष्य हैं। तुम्हें जीवन में ऊंचे से ऊंचा उठना है। अंततः तुम्हें मोक्ष चाहिए, तुम्हें मुक्ति चाहिए। वो है तुम्हारा स्वभाव, वो है तुम्हारा नेचर यानी कि आत्मा। अपने आप को पशु के तल पर मत ले जाया करो और अपने नाजायज कामों को जायज साबित करने के लिए पशुओं का तर्क देना बंद करो। जानवर कोई काम करे वो ठीक हो सकता है क्योंकि वो बेचारा है। वही काम तुम करोगे तो वो ठीक नहीं है क्योंकि तुम जानवर नहीं हो। मांस खाने के लिए तर्क दिया जाता है कि शेर भी तो मांस खाता है। हम मांस नहीं खाएंगे तो शेर कैसे बनेंगे? अच्छा, लेकिन शेर कहाँ रहता है? शेर जंगल में रहता है। शेर की तरह ही बनना है तो जाओ जाके जंगल में रहो। अपार्टमेंट में और घरों में क्या कर रहे हो? उदाहरण लो तो पूरा लो। शेर एक तरीके की बेहोशी में जी रहा है। जानवरों को बेहोशी में माना जाता है, लेकिन तुम मनुष्य हो, तुम जानवर नहीं हो। वो बेहोशी में कोई काम करेगा तो उसे पाप नहीं लगेगा, लेकिन तुम मनुष्य हो, तुम अगर कोई पाप करोगे तो तुमको उसका दंड भुगतना पड़ेगा। बेहोश आदमी को कोई पाप नहीं लगता, उसे न्यायालय कोई सजा नहीं देता। क्या तुम भी वैसे ही बनना चाहते हो, बेहोश एकदम? क्योंकि तुम मनुष्य हो इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। तुम बोधवान हो, तुम शेर की तरह जानवर नहीं हो जो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। तुम्हें बोध के अनुसार काम करना चाहिए था, प्रकृति के अनुसार नहीं। ये दो अलग अलग केंद्र होते हैं काम करने के लिए। तुम प्रकृति के चलाए भी चल सकते हो और बोध के चलाए भी चल सकते हो। प्रकृति के चलाए चलोगे तो महापाप होगा, उसकी सजा मिलती ही मिलती है। बोध के चलाए चलोगे तो मुक्ति पाओगे, जो जीवन का परम लक्ष्य है।